कच्चे के डाकुओं और पक्के के क्रिमिनल्स के खिलाफ फाइनल एक्शन की तैयारियां। कराची सेफ सिटी मंसूबा जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने और नॉर्दर्न बाईपास पर बाड़ लगाने का काम शुरू करने का हुक्म। शिकारपुर और कश्मीर के कच्चे की सूरत हाल बेहतर करने के लिए दरिया के दाएं किनारे पुलिस पॉकेट्स कायम करें। सदर मुमलिकत की वज़ीर आला सिंध को हिदायत। अमन ओमान से मुतल्लिक इजलास में बड़े फैसले। सदर मुमलिकत ने कराची पुलिस की सरजनिश कर दी। कहा पुलिस पता लगाए छीने गए फ़ोन, गाड़ियाँ और दीगर सामान कहाँ जाता है। स्कूलों में मंशियात के खिलाफ भी सख्त इक़दामात का हुक्म। स्ट्रीट क्राइम्स रोकने के लिए शाहीन फोर्स फाल कर दी। पुलिस को 160 गाड़ियां, 120 बाइकें दे दी गईं। पुलिस मददगार 15 की भी असर-ए-नौ तश्कील कर दी गई। अमन ओमान से मुतल्लिक इजलास में वज़ीर आला सिंध की ब्रीफिंग। डीजी रेंजर्स सिंध ने बताया कि स्ट्रीट क्राइम्स के 48 केसेस में 49 अफराद कत्ल हुए। 27 का सुराग लगाकर 43 मुलजिमान पकड़ लिए गए। 13 मुकाबलों में मारे गए। IG सिंध ने कहा कि कच्चे में 4 माह के दौरान 63 डाकू हलाक, 458 गिरफ्तार हुए, 609 अफराद को अगवा होने से बचाया। 103 मुग़वी बाजियाब करवाए गए। 20 की बाजियाबी की कोशिशें जारी है। कच्चे में ऑपरेशन के दौरान 17 पुलिस अहलकार शहीद, 27 जवान जख्मी हुए। सिंध अपना बजट पेश करेगी, हुकूमत बलोचिस्तान अपना बजट पेश और वफाकी हुकूमत भी बजट पेश करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला सिंध और बलोचिस्तान से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो तनख्वाह में इजाफा करेंगे। वफाकी हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि अगर वो PIA के बारे में, निजकारी के बारे में सोच रहे हैं तो इससे बेहतर ये है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें। आइंदा बजट में सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें तनख्वाहें बढ़ाएंगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बता दिया। बोले हुकूमत PIA की निजकारी कर रही है तो मुलाजमीन को भी शेयर्स दें। विफाक को स्टील मिल नहीं चलानी तो सिंध हुकूमत खरीद लेगी। वज़ीर ख़जाना निजकारी के बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए काम करें। महंगाई को देखते हुए बजट पेश किया जाए। आप शिकायत कर रहे थे हमारे उवैस नूरानी साहब और बेचारे ने खामखा शहबाज शरीफ को डांट लिया। उसकी हुकूमत कब है? कैप्टन सफदर साहब ने बड़ा गुस्सा किया, बल्कि अभी तक मुझे पता नहीं चला कि उन्होंने हमें डांटा है या अपने ससुराल को डांटा है। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ पर तनकीद को बिला जवाज़ करार दे दिया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह कहते हैं उन पर तनकीद करने का कोई सबब नहीं। जिनकी हुकूमत है अब उनकी बात करना होगी। लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की तकरीर पर कहा, समझ नहीं आ रहा कैप्टन सफदर हमें डांट रहे हैं या अपने ससुराल को सुना रहे हैं। इसराइल को तस्लीम करने की बात करने वाली असेंबली की ईंट से ईंट बजा देंगे। मौलाना साहब को तो मैंने हराया है। मौलाना साहब अगर समझते हैं कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है, मैंडेट तो हमारा चोरी हुआ है, तो मैं समझता हूं कि मैं अभी अपने आप को हाजिर करता हूं और हल्का खोलने को तैयार हूं जिस हल्के मौलाना साहब को मैंने हराया है। मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, मौलाना साहब से धोखा हुआ है उसे धोखा हुआ है। आप तो कह रहे थे बरमला कि जी इमरान खान की हुकूमत मैंने गिराई है, फिर आप कुछ अर्सा पहले कहने लगे मैंने नहीं गिराई तो बाजवा साहब ने गिराई है। मौलाना फजलुर रहमान का सच बोलना अच्छी बात। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है JUI सरबराह पहले कहते थे PTI हुकूमत उन्होंने गिराई, अब कहते हैं जनरल बाजवा ने गिराई। फजलुर रहमान का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ है। मौलाना और डील करते हैं, उनसे सवाल करें जिसने मैंडेट चोरी किया। केयर अफजल मरवत के चेयरमैन PAC बनने में बड़ी रुकावट। हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। अपोजिशन को नाम पर नजरसानी का पैगाम। सरकार ने हिज़्ब इख्तिलाफ के ना मानने पर अपना उम्मीदवार सामने लाने का इंदिया दे दिया। आइंदा माली साल के बजट के लिए मालियाती बिल की तैयारी शुरू। चेयरमैन FBI ने पॉलिसी सेल तश्कील दे दिया। मालियाती बिल बजट में नए टैक्स लगाने और टैक्सों में रद्द-बदल की तजावीज़ पर मबनी होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक FBR के 5 अफसरान पॉलिसी सेल में शामिल हैं। नए कर्ज प्रोग्राम पर काम शुरू। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात का शेड्यूल तय पा गया। ज़राए के मुताबिक IMF मुज़ाकराती मिशन 15 मई को इस्लामाबाद पहुंचेगा। पहले तकनीकी सतह के और फिर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। नए मुज़ाकरात शुरू करने से पहले पाकिस्तान को अहम मुआशी चैलेंजेस का सामना।
IMF के साथ मुज़ाकरात करने वाली FBI टीम नई और कम तजर्बेकार होगी।